बचपन यानी कि जिंदगी का वो सुनहरा पल जिसे हर इंसान दोबारा फिर से जीना चाहता है, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर न तो किसी बात की फिक्र होती है और घर में सबसे ज्यादा प्यार भी छोटे बच्चों को ही मिलता है। मम्मी पापा से लेकर दादा दादी तक घर के सभी मेंबर्स बच्चों का खास तौर पर सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं और उन पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देते। अभी तक तो आपने ऐसा ही देखा और सुना होगा, पर मेरा यकीन मानना कि जरूरी नहीं कि हर घर की कहानी ऐसी ही हो, क्योंकि हर घर के बच्चे खिलौनों के साथ खेलकर बड़े नहीं होते, बल्कि कुछ तो काफी छोटी उम्र में ही शेर या फिर सांपों के बीच में छोड़ दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन काफी खतरनाक जानवरों के बीच गुजरता है। अब आप और मैं शायद इन जानवरों के नाम से ही डर जाएं, पर इन बच्चों को इन जानवरों के बीच में रहकर भी जरा सा भी डर नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छोटे बच्चों द्वारा पाले गए कुछ ऐसे खतरनाक जानवर जिनसे खेलना मौत को दावत देने के बराबर है। इसीलिए इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। नंबर 10, लिविंग विथ टाइगर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम यहाँ किसी कुत्ते या फिर बिल्ली को नहीं, बल्कि जंगल के सबसे खतरनाक जानवर यानी कि टाइगर्स को पाले जाने की बात कर रहे हैं। और आपको ये जानकर शायद यकीन न हो कि ब्राजील में रहने वाली इस फैमिली ने एक या फिर दो नहीं, बल्कि 3-3 टाइगर्स को अपने घर में पालतू बनाकर रखा है। इस सब की शुरुआत आज से करीब 15 साल पहले तब हुई जब इस फैमिली ने एक सर्कस में प्रताड़ित किए जा रहे टाइगर के 2 बच्चों को रेस्क्यू करने का फैसला लिया, जिन्हें ये अपने साथ अपने घर में ले आए और उनकी देखभाल करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये टाइगर्स इस घर में मौजूद सभी बच्चों के साथ काफी कंफर्टेबल होने लगे और एक पालतू जानवर की तरह ही रहने लगे। हालांकि आज इनकी तीनों बेटियां 20 साल से भी ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन इनका पूरा बचपन इन टाइगर्स के साथ खेलने और साथ ही में पूल में स्विम करने से लेकर साथ में ही खाना खाने तक हर एक काम एक साथ करके ही बीता है। आज के समय में भी इस घर में कई छोटे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये 3 टाइगर्स इस घर में खुलेआम घूमते हैं। जब इस फैमिली से पूछा गया कि इन्हें क्या कभी डर नहीं लगता, तो ये कहते हैं कि जिनकी दोस्ती ही टाइगर से हो तो उन्हें किस बात का डर। टाइगर्स के साथ इनके इस गहरे रिश्ते का अंदाजा इस वीडियो को देखकर ही लगाया जा सकता है। नंबर 9, लिटिल बॉय एंड पाइथन। अब सोने के लिए किसी इंसान को आखिर क्या चाहिए? एक गद्देदार बिस्तर और एक नरम तकिया लुहावने सपनों में खो जाने के लिए काफी है, लेकिन वहीं अगर आपको किसी सांप के साथ सोना पड़े तब क्या हो? और किसी ऐसे वैसे सांप के साथ नहीं, बल्कि पूरे 16 फीट लंबे अजगर के साथ। आप भी कहेंगे कि क्या रोहित भाई, क्या मजाक कर रहे हो, कोई अजगर के साथ कैसे सो सकता है भला? तो आपको अगर मेरी बात पे यकीन न हो तो इस वीडियो को ही देख लो। कंबोडिया में रहने वाला ये बच्चा हमेशा से इस अजगर के साथ ही सोता है और इसके माँ बाप को भी इस बात से किसी तरह की कोई समस्या नहीं। दरअसल इस सब के पीछे भी एक कहानी है जो कि कुछ इस तरह से है। तो हुआ यूं कि इस बच्चे की माँ की ये अजगर तब मिली जब ये सिर्फ 3 महीने की ही थी। उस समय इसकी कोई औलाद न होने की वजह से इन्होंने इस अजगर को ही अपने बच्चे की तरह ही पालने का फैसला लिया और थोड़े समय के बाद इनके खुद के बच्चे ने भी इस घर में जन्म लिया। बस तब से लेकर ये बच्चा और ये अजगर एक साथ बड़े होने लगे। जहां आज ये बच्चा 7 साल का हो चुका है, वहीं इस अजगर की लंबाई 16 फीट तक हो चुकी है। साथ ही इन दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बच्चा बिना डरे इस अजगर के ऊपर ही सो जाता है। नंबर 8, जायंट पिटबुल एंड बेबी। वैसे तो कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है, तभी तो हर दूसरे घर में आपको एक कुत्ता जरूर नजर आएगा। मगर यहाँ बात हो रही है पिटबुल की, और कोई ऐसा वैसा पिटबुल नहीं, बल्कि एक जायंट पिटबुल। ये बात तो सभी जानते हैं कि पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है, जो बदनाम है अपने गुस्से के लिए, और अगर एक बार ये बेकाबू हो जाए तो सामने वाले को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मगर हल्क नाम के इस पिटबुल के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्क के नाम दुनिया का सबसे बड़ा पिटबुल होने का रिकॉर्ड भी शामिल है, और ये जाना जाता है इस छोटे से बच्चे के साथ अपने लगाव के लिए। आपको बता दूं कि हल्क बाहर के किसी भी इंसान को इस बच्चे के आसपास भी नहीं भटकने देता। ये सारा दिन इस बच्चे के पास ही बैठा रहता है और इसके साथ खेलना काफी पसंद भी करता है। पिटबुल और इस बच्चे के दोस्ती के किस्से दुनिया भर में काफी मशहूर हैं। नंबर 7, पेट क्रोकोडाइल। अब एक नजर डालिए इंडोनेशिया में रहने वाली इस बच्ची की तस्वीर के ऊपर। अभी ये जिस चीज को अपने हाथ में पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है, कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं, बल्कि ये एक जिंदा मगरमच्छ है। इस लड़की का नाम है महारानी, जिसकी उम्र है महज 3 साल। और इस उम्र में जहाँ बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, वहीं महारानी खेलती है सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के साथ। वैसे तो इनके घर में और भी कई जानवर मौजूद हैं, पर महारानी को इस मगरमच्छ से कुछ खास ही लगाव है, और ये लगाव सिर्फ महारानी की
तरफ से ही नहीं बल्कि इस मगरमच्छ की तरफ से भी देखने को मिलता है। साथ में मस्ती करने से लेकर साथ में नहाने तक महारानी और ये मगरमच्छ अपने दिन भर का सारा समय एक साथ ही बिताते हैं। वैसे तो मगरमच्छ भी उन खतरनाक जीवों में से एक है जिसे देखने भर से ही लोग डर से थर थर कांपने लगते हैं, मगर इस छोटी सी बच्ची को इस मगरमच्छ से जरा सा भी डर नहीं लगता और इनके घर में भी आज तक कभी किसी को इस मगरमच्छ की वजह से कोई भी परेशानी नहीं हुई। यहाँ तक कि इनके माँ बाप का तो कहना है कि वो इस मगरमच्छ के अपनी बच्ची के साथ होने पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें इस पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो अपनी नाजुक सी बच्ची को इस मगरमच्छ के पास अकेला ही छोड़ देते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या ऐसा करना सही है या गलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6, गर्ल एंड कॉकरोचेस। अब भले ही कॉकरोच दुनिया का सबसे खतरनाक जीव न हो, पर लड़कियों को सबसे ज्यादा डर इनसे ही लगता है क्योंकि ये काफी घिनौने दिखाई देते हैं। लेकिन कॉकरोचेस के डर से थर थर कांपती इन्हीं लड़कियों के बीच एक लड़की ऐसी भी है जिसे इनसे जरा सा भी डर नहीं लगता, बल्कि इसके उल्टा उसे तो इन कॉकरोचेस से काफी प्यार है। 9 साल की इस बच्ची ने घर से बाहर जाकर दोस्ती करने के बजाय घर में पल रहे इन कॉकरोचेस को ही अपना दोस्त बनाना बेहतर समझा। इसका कहना है कि ये इससे बातचीत भी करती है और इन्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट किसेस भी देती है। शुरुआत में तो इसके पास सिर्फ 5 कॉकरोचेस ही हुआ करते थे, लेकिन आज देखते ही देखते इनकी संख्या कई हजारों में पहुंच चुकी है। ये चाहती है कि लोग कॉकरोचेस को घिनौना समझना बंद करें। इसके हिसाब से ये भी बाकी के पेट्स की तरह ही काफी क्यूट होते हैं। इन सब को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि ये बच्ची बाकी की लड़कियों से काफी अलग है। नंबर 5, किड्स एंड रेप्टाइल्स। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी भी तरह के खतरे से दूर ही रहें, लेकिन तब क्या हो जब खुद पेरेंट्स ही अपने बच्चों को खतरे के मुंह में ढकेल दे। तो अमेरिका में रहने वाले इस शख्स को बचपन से ही सांप, अजगर और मगरमच्छ जैसे कई खतरनाक रेप्टाइल्स के साथ खेलने का काफी शौक था। ये चाहता था कि इनके बच्चे भी बड़े होकर इसके जैसे ही एनिमल लवर बने, और बस फिर क्या था, इसने अपने बच्चों को भी सांपों के बीच छोड़ दिया और इन्हें भी इनके साथ खेलने की लत लगा दी। हालांकि इन जानवरों के साथ खेलते समय इन बच्चों के साथ कुछ हादसे भी हो चुके हैं। एक बार तो इनकी छोटी बेटी को सांप भी काट लिया था, मगर फिर भी इन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और अपने बच्चों के मन से सांप का डर बाहर निकाल कर ही दम लिया। सच में दुनिया में सनकी लोगों की कोई कमी नहीं। नंबर 4, गर्ल एंड आउल। बच्चे काफी जिद्दी होते हैं और माँ बाप को उनकी बहुत सी जिदों को पूरा भी करना पड़ता है। वैसे कोई बच्चा ज्यादा से ज्यादा किसी महंगे खिलौने को पाने की ही जिद करता है, लेकिन तब क्या हो अगर कोई बच्चा एक उल्लू को पालने की जिद ही पकड़ ले, तो क्या आप उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे? नहीं ना। इस बच्ची को उल्लू पालने का ये शौक हैरी पॉटर मूवी को देखने के बाद लगा। आपको बता दूं कि उल्लू काफी खतरनाक जीव होता है और इसे घरों में पाला नहीं जा सकता क्योंकि ये मौका पाते ही किसी पर भी हमला कर देता है। मगर इस उल्लू को देख कर तो लगता है कि ये बात एकदम से गलत है। ये इस बच्ची को इतना प्यार करता है कि ये इसे किस भी करता है। सच में ये तस्वीरें तो काफी हैरान कर देने वाली हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम जानवरों के बारे में काफी गलत सोचते हैं। नंबर 3, लिविंग विथ लायन। एक दादा अपने पोतों को शेर से खेलने की सलाह तो कभी नहीं देगा, लेकिन इन दादाजी ने तो सारी हदें ही पार कर दी क्योंकि अपने पोतों के लिए तोहफे में कोई साइकिल या फिर कुछ और नहीं बल्कि शेर के 2 बच्चे लेकर आए हैं। इनका कहना है कि मेरे पोते शेर हैं और वो शेर के बच्चों के साथ खेलकर ही बड़े होंगे। हालांकि अभी तो शेर के ये बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन जब ये बड़े होंगे तब क्या मंजर होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बात तो साफ है कि इनके रिश्तेदारों और मोहल्लों में शामत आना तय है। मैं तो ऐसे घर के सामने से भी होकर नहीं गुजरता जहाँ पर कुत्ते मौजूद हों, और इस घर ने तो फिर 2 शेरों को पाल कर रखा है। अब भगवान ही जाने आगे क्या होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अडॉप्टिंग अ वाइल्ड कैट। अब एक नजर डालते हैं मैनचेस्टर में रहने वाले इन पेरेंट्स पर जो अपने घर में किसी अलग ही तरह के यूनिक जानवर को पालना चाहते थे। बस इसी वजह से इन्होंने अफ्रीकन वाइल्ड कैट्स को ही अपने घर में पाल लिया, ये जानते हुए भी कि इनके घर में 2 छोटे बच्चे मौजूद हैं। भाई, आपको ये कैट शायद कुछ खास खतरनाक न लगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिल्वर कैट्स बदनाम है इंसानों पर हमला करने के लिए, और इनका जान लेने का तरीका भी काफी दर्दनाक होता है। ये सीधा इंसान के गले पर हमला कर देती हैं और अपने दांत उनकी गर्दन पे गड़ाकर शिकार को तड़पा तड़पा के मारती हैं। तो अब इससे ये अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि इनको पालतू बनाना कितना खतरनाक हो सकता है, और वो भी तब जब घर में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हों। नंबर 1, चीता सिबलिंग। अब मिलिए 2 साल की इस बच्ची से जो रहती है एक नहीं बल्कि 2 चीतों के साथ। दरअसल इस बच्ची के माँ बाप चाहते थे कि ये बच्ची एक एनिमल लवर बने, जिसके चलते इन्होंने पैदा होते ही 2 चीतों के बच्चों को भी अपने घर में पाल लिया, और आज ये बच्ची इनके साथ ऐसे रहती है जैसे ये इनके सगे भाई हों, और वो चीते भी इस बच्ची को पूरा प्यार और स्नेह देते हैं। इन तीनों का सारा दिन एक दूसरे के साथ खेल कूद में ही निकल जाता है। वैसे चीता कितना खतरनाक होता है ये बात मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, और अभी तो ये चीते छोटे हैं, लेकिन आगे चलकर ये दोस्ती क्या रूप लेती है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे फिलहाल के इन वीडियोस
इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बच्ची को इन दोनों से आगे चलकर भी कोई परेशानी नहीं होने वाली और आशा है कि आगे भी ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। इस वीडियो के बारे में आपकी राय भी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें यूनिवर्स एडवेंचर की फैमिली का हिस्सा।